देश में होली को लेकर उत्साह का माहौल। आज शाम होगा होलिका दहन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में सशस्त्र बलों के साथ होली मनाकर जवानों का बढ़ाया हौसला। विभाग आवंटन के बाद हरियाणा के मंत्रियों ने संभाले पदभार। सीएम ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में दिए सरसों और गेहूं खरीद के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश। और पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब से मौतों के मामलों में 4 सदस्यीय एसआईटी गठित। एडीजीपी ने कहा, शराब की जांच में मिला उद्योगों में इस्तेमाल होने वाला घातक मिथेनॉल। 10 में से 8 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। देश भर में रंगों के त्योहार होली की धूम है। आज शाम को होलिका दहन किया जाएगा और कल होली खेली जाएगी। इस साल होलिका दहन पर भद्रा का अशुभ काल रात करीब 10:50 तक रहेगा, इसलिए रात 11 बजे के बाद होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन होलिका की पूजा करने का भी विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विष्णु भक्त प्रहलाद को जलाने की कोशिश में होलिका खुद ही जल गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 20,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर में पहुंचे और जवानों के साथ होली खेली। इस दौरान उन्होंने कहा कि जवानों के साथ होली खेलना बेहद सुखद लगता है, क्योंकि उत्सव और त्योहार अपनों के बीच ही मजा आता है। लोग कहीं भी काम करते हों, लेकिन उत्सव के समय परिवार के बीच लौटते हैं। वहीं खुशियां बांटने और पर्व मनाने मैं अपने परिवार के बीच आया हूं। पूरी तरह से महफूज पाता है। हमारे देश की एक लंबी सीमा है। इन सीमावर्ती क्षेत्रों से कभी कभार चिंताजनक खबरें भी आती हैं। इन खबरों के बावजूद आपको मालूम है कि आपका देश एक खुशहाल भरी जिंदगी जी रहा है और लगातार यह हमारा देश आगे बढ़ रहा है। स्कूल हो या अस्पताल, मंदिर हो या मस्जिद या कारखाने, ऑफिस दफ्तर हो या दुकान, सब अपनी अपनी गतिविधियों में पूरी तरह से व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि जवानों के फौलादी और बुलंद हौसले के बीच देश अपने आप को सुरक्षित पाता है। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब उनकी याचिका पर होली के अवकाश के बाद ही सुनवाई हो सकेगी। शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजे गए थे। शनिवार को इस मामले के एक और मुख्य आरोपी के कविता की ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी गई है। बीआरएस के विधान परिषद सदस्य कविता पर आरोप है कि वो 100 करोड़ की घूस से जुड़ी साजिश का हिस्सा रही हैं। के कविता ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए भी अर्जी दी, लेकिन जमानत नहीं मिली। ईडी की हिरासत में सवालों का सामना अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। उन पर करीब 100 करोड़ की घूस मांगने जैसे कई गंभीर आरोप हैं। इस पर भाजपा ने कहा कि कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाले केजरीवाल की अब कलई खुल गई है। वाले हो या नकली शराब वाले हो, ये आम आदमी पार्टी का इनसे क्या संबंध है? नशे के व्यापारियों से, शराब के व्यापारियों से, लोगों की जान लेने वाले और राज्य के लोगों को हर मोहल्ले में ठेका खोलने वाले, इनके साथ इस भ्रष्ट आम आदमी पार्टी का क्या रिश्ता है? उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है और केजरीवाल को बेकसूर बताते हुए उनके जल्दी ही जेल से बाहर आने की उम्मीद कर रही है। कल उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सीएम का संदेश जनता को सुनाया। इसमें कहा गया है कि भारत के अंदर व बाहर कई शक्तियां हैं जो देश को कमजोर कर रही हैं। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है।
उधर जानकर सुनीता केजरीवाल को आगे किए जाने को भी राजनीतिक दांव के तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसा करके आपने मामले का भावनात्मक लाभ लेने का प्रयास किया था। हरियाणा के मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के अगले दिन कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिविल सचिवालय में नए मंत्रियों को पदभार ग्रहण करवाया। सीएम ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया और मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर सीएम के साथ अन्य कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। इस मौके पर सभी मंत्रियों ने कहा कि सरकार ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उन्हें वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे। वहीं पदभार ग्रहण करवाने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल के साथ पहली बैठक की। इसमें सभी मंत्रियों को आगामी दिनों का रोड मैप तैयार करने और सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की अपील की गई। उन्होंने अधिकारियों को गेहूं और सरसों की खरीद के लिए पुख्ता इंतजाम करने के भी निर्देश दिए। उसके साथ साथ कुछ और विषय जो डिस्कस हुए हैं कि आना हम चुनाव के अंदर हैं, कुछ आचार लगी हुई है, पानी और बिजली का कोई दिक्कत ना है, और हमारे गेहूं की परचेज भी है, सरसों की परचेज भी है। 26 तारीख से शुरू कर रहे हैं कि वहाँ भी आगे भी उसकी कोई समस्या दिक्कत लोगों को ना हो। अधिकारियों को मंडियों में पीने के पानी, बारदाने की उपलब्धता व फसल उठान की व्यवस्था समय पर करने को कहा गया है। हरियाणा में सरसों की खरीद 26 मार्च और गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। हरियाणा के नए परिवहन मंत्री बने असीम गोयल कल अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए अंबाला शहर से हरियाणा रोडवेज की बस से चंडीगढ़ पहुंचे। बस में अपने सफर के दौरान मंत्री असीम गोयल ने सवारियों, बस चालक और परिचालक से भी बातचीत की। मंत्री ने आम आदमी की तरह टिकट कटवाया और सफर के दौरान बस में फर्स्ट एड बॉक्स को भी चेक किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस विभाग का जिम्मा उन्हें मिला है उसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए वो आज बस में सफर कर रहे हैं। बढ़ाने के लिए, कुछ चीज़ों की ज़मीनी हकीकत देखने के लिए खुद सफ़र कर रहा हूँ अंबाला से चंडीगढ़। और मैं मानता हूँ कि जिस काम की मुझे जिम्मेवारी मिली, अगर उस काम में पहले दिन से ही आप जुट जाओगे, समय कम है। और मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा रिव्यू। हमारे चालक साहब हैं राजेश जी, परिचालक हैं विनय जी, सब बढ़िया, इनसे फीडबैक मिला। रुताज जी हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं, दोनों से सुझाव मांगे हैं और आगे बेटरमेंट के लिए काम करेंगे, स्टाफ की बेटरमेंट के लिए भी, विभाग की बेटरमेंट के लिए भी, और पब्लिक को नीचे तक अच्छी सुविधाएं मिलें उसके लिए भी प्रयास करें। उन्होंने बस चालक और परिचालक को निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान चालक का मोबाइल परिचालक के पास रहेगा और बस रुकने पर ही उसे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस में सफर करने वाले यात्रियों से उन्हें सकारात्मक रिस्पांस मिला है। पंजाब के एडीजीपी गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने कहा है कि संगरूर में कई लोगों की जान लेने वाली जहरीली शराब में मिथेनॉल पाया गया है, जो औद्योगिक उत्पादों में इस्तेमाल किए जाने वाला घातक रसायन है। संगरूर पुलिस ने इस मामले में नामजद 10 में से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 200 लीटर मिथेनॉल, शराब की खाली बोतलें, ढक्कन, नकली शराब बनाने और लेबलिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला अन्य सामान भी बरामद किया है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਂਡ ਥਿਨਰ ਫॉर ਫੈਕਟਰੀ ਯੂਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। पंजाब पुलिस ने कल इस केस में पेशेवर और वैज्ञानिक ढंग के साथ अगली पिछली कड़ियों की विधिवत पड़ताल और छानबीन करने के मद्देनज़र एक 4 सदस्यीय SIT का गठन किया है। इस टीम का नेतृत्व ADGP गुरिंदर ढिल्लों कर रहे हैं, जबकि DIG पटियाला रेंज हरचरण सिंह भुल्लर, SSP संगरूर सरताज चाहल और अतिरिक्त कमिश्नर आबकारी नरेश दुबे इसके मेंबर हैं।
वहीं पंजाब में विपक्षी दलों शिरोमणि अकाली दल और भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। दोनों दलों ने आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा से इस्तीफा नहीं लेने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सवाल उठाया है। खालसा पंथ की चढ़ती कला के प्रतीक होला मोहल्ला की शुरुआत आज से गुरु नगरी श्री आनंदपुर साहिब से होगी। इससे पहले किरतपुर साहिब में होला मोहल्ला मनाया और अब इसका दूसरा पड़ाव श्री आनंदपुर साहिब में होगा। तख्त श्री केसगढ़ साहिब के प्रबंधक गुरप्रीत सिंह रोड़े ने बताया कि संगतों के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुरु घर में श्रद्धालुओं के मत्था टेकने के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदार ज्ञानी सुल्तान सिंह ने संगतों से अपील की है कि होला मोहल्ला के मौके पर हो रहे धार्मिक समारोह में परिवार सहित शामिल होकर गुरु घर की खुशियां प्राप्त करें। होला मोहल्ला के पहले और दूसरे दिन मार्शल आर्ट, गतका के मुकाबले करवाए जाएंगे। दुनिया भर में हर साल की तरह कल अर्थ आवर डे मनाया गया। दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए लाइट बंद करके इस अभियान में अपना सहयोग दिया। दुनिया के प्रतिष्ठित स्थलों और लोगों ने घरों में 1 घंटे बिजली बंद करके एकजुटता का संदेश दिया और कार्बन फुटप्रिंट कम करने के साथ ऊर्जा की बचत करने का संकल्प भी दोहराया। पेरिस के एफिल टावर, सिडनी के ओपेरा हाउस, जापान में टोक्यो टावर, इटली के प्राचीन रोमन कोलेजियम, स्पेन के बार्सिलोना का साग्रादा फैमिलिया कैथेड्रल, लंदन में पिकाडली सर्कस चौराहे व बिग बेन, एथेंस में एक्रोपोलिस पर अर्थ आवर के दौरान लाइटें बंद कर दी गईं और निर्धारित समय पूरा होने के बाद फिर चालू की गईं। वहीं दिल्ली में अर्थ आवर के दौरान 206 मेगावाट बिजली की बचत की गई। इस दौरान दिल्ली के प्रसिद्ध स्मारकों इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर समेत कई जगहों पर कल रात 8:30 से 9:30 बजे के बीच लाइटें बंद रहीं। इसके अलावा लोगों ने अपने घरों की लाइटें भी बंद रखीं। इस तरह दुनिया भर के अरबों लोगों के साथ दिल्ली वासी भी अर्थ आवर मनाने में शामिल हुए। और अब खबरें फटाफट। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने बड़े आतंकी मंसूबे को किया नाकाम। नाकेबंदी कर जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। विश्व क्षय दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम दिया संबोधन। देशवासियों से भारत को टीबी मुक्त बनाने का किया आह्वान। हिमाचल प्रदेश के 6 अयोग्य कांग्रेसी विधायक कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में भाजपा में हुए शामिल। 26 मार्च तक पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र में गरज के साथ आंधी, तूफान और वर्षा की संभावना। पंजाब व हरियाणा में भी बिगड़ेगा मौसम। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।